सो हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आपका नए पॉडकास्ट एपिसोड में स्वागत है। और आज हम अब इस इस फेस का सबसे इंडियन क्रिकेट की इस फेस का सबसे हॉट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो मोस्ट है हाइप टॉपिक। मोस्ट हाइप टॉपिक, जो है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024, जो मतलब जिसकी वजह से इंडियन फैंस थोड़े डर में जी रहे हैं। और WTC। और आई गेस नेक्स्ट 6 दिनों में फर्स्ट टेस्ट आ रहा है। और बहुत सारी चीज़ें जिसके बारे में डिस्कशन हो सकता है। सो वी हैव संदीप विद अस टुडे। ही इज़ अ क्रिकेट एंथुजियास्ट एंड आज हम बहुत फ्री फ्लोइंग डिस्कशन करेंगे इस बारे में। और देखते हैं कैसे जाता है आगे। हाय संदीप, कैसे हो? सब बढ़िया, आप बताओ। चल रहा है चल रहा है। कल का मैच देख के थोड़ा ऐसा मज़ा आ हाई गया था। स्कोरिंग था लेकिन वन साइडेड था। सोचा था कि साउथ अफ्रीका एक फाइट देगी, लेकिन ठीक है। बट इंडिया बोल्ड वेल। अच्छा लगा द वे इट हैज़ बीन थ्रू आउट द सीरीज। इंडिया जीती 3-1। सो या एक्साइटेड फॉर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। अभी सबसे लेटेस्ट जो न्यूज़ आई है कि रोहित शर्मा हैज़ बीन ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय हाँ। आज सुबह ही। और चांसेस बढ़ रहे हैं कि ही माइट प्ले द फर्स्ट टेस्ट इफ़ ही ना दो तीन दिन फैमिली के साथ रह के फिर इफ़ ही गोज देयर तो ही हैज़ अ टाइम ऑफ 2 to 3 days टू प्रिपेयर। फिंगर्स क्रॉस्ड ही शुड I प्ले। hope William, वो- what do you think about this series? सीरीज Will India तो make it to the world एज Test एन इंडियन championship? फैन तो मुझे चाहिए कि Neutral 4-0 way से जीते, बोला जाए but तो मेरे हिसाब हाँ, से। अगर न्यूट्रल वे से देखेंगे तो अगेन वही है कि 3-2 या 3-1 ऐसा कुछ हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा I है। guess Australia will win by 3-2। ये एज उसलिए है क्योंकि इंडिया जो प्रीवियस 2 टूर हुआ था वो इस वजह से जीते थे कि उसमें एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर था, वो चेतेश्वर पुजारा था। उन्होंने वो जो मिडल ऑर्डर था उसको बहुत स्टेबिलिटी किया था उन्होंने, और बहुत अच्छे से उन्होंने उसको एक ढंग से उसको निभाया था। मेरे हिसाब से इंडिया का इस दौर में सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर, अगर कोई प्लेयर टू वॉच आउट अगर बोला जाए तो वो यशस्वी जायसवाल। फर्स्ट टूर है उसका ओवरसीज ऑस्ट्रेलिया में। पेस अटैक, मिचेल स्टार्क, जॉश हेजलवुड और पैट कमिंस के सामने सेम कंडीशंस, टेस्टिंग कंडीशंस, मजा आएगा लेकिन देखने के लिए। अगेन 5 बिग वेन्यूज, पर्थ, स्टार्टिंग विद MCG, पर्थ। SCG, गाबा, Adelaide। Adelaide। पिंक बॉल में तो टेस्ट day भी है ना night शायद, एक पिंक बॉल टेस्ट। हाँ, डे नाइट एक डे नाइट है। हाँ, वो एडिलेड में हाँ 36 सेम ऑल रखा हुआ। हाँ सेम रखा वो एक हुआ। नाइटमेयर। सो या बट अगेन 4-0 इज अ वेरी मैजिकल फिगर, वो बहुत डिफिकल्ट है अचीव नहीं, करना। सुनील गावस्कर का मैंने एक बार सुना था स्पोर्ट्स तक में, उन्होंने विक्रांत गुप्ता के साथ एक इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने बोला कि इंडिया विल नेवर मेक इट टू 4-1 और 4-0, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के कंडीशंस में उनको हराना इट्स बियॉन्ड वे यू थिंक। और मेरे को ऐसा लगता है कि इंडिया विल मैनेज टू विन 1 और 2 टेस्ट, लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। राइट। अगेन अभी जो होम सीरीज हुआ था पाकिस्तान के अगेंस्ट, सो वो भी ऑस्ट्रेलिया हार चुका है। तो आई थिंक इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया आर कमिंग फ्रॉम अ सेम पर्सपेक्टिव, ऐसा बैकग्राउंड से आ रहे हैं कि दोनों हार के, तो माइट भी दोनों लो कॉन्फिडेंस हो, बट अगेन ऑस्ट्रेलिया हैज दैट एज कि होम ग्राउंड में मैचेस हो रहा है। होम ग्राउंड में तो- हो रहा है और ऑजीज नो हाउ टू प्ले। ऑसीज के तरफ से मेरे को देखा जाए तो इस टूर में सबसे बड़ा प्लेयर उनका होगा तो मानस लाबुशेन, क्योंकि वो बहुत अच्छा प्लेयर है। बहुत उस पर बहुत ज़्यादा निर्भर है पूरा मिडल ऑर्डर। एक स्टीव स्मिथ, वो भी बहुत अच्छे प्लेयर है, लेकिन देखना होगा कि नहीं वो ओपनिंग करते कि नहीं, ऑस्ट्रेलिया के लिए देखना होगा। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि ऑस्ट्रेलिया अगर ये सीरीज जीतती है तो ये 2 बड़े प्लेयर का बहुत बड़ा रोल होगा उनका। पहला मैच पर्थ में हो रहा है, पर्थ में हो रहा है। एंड हाँ। पर्थ पर में आई थिंक पेस बाउंसी बाउंसी विकेट है, मैंने ऐसा सुना है। बॉल हालांकि यशस्वी जायसवाल को पेस पसंद है, शुभमन गिल को भी पेस पसंद है, दोनों अच्छे खेलते हैं, बैकफुट पे अच्छे प्लेयर है। यशस्वी जायसवाल अगेन वो फर्स्ट हाफ पहला घंटा अगर वो उस पेस अटैक को सर्वाइव कर लेते तो वो इस सीरीज में कुछ ना कुछ ऑल्सो न्यूजीलैंड का जो टूर था उसमें भी सबसे
आई वुड से बेस्ट, बट सबसे सहमे हुए मेरे को यशस्वी जायसवाल ही लगा हाँ, पूरे उनको हर इनिंग में स्टार्ट मिली थी, उन्होंने कन्वर्ट नहीं किया, लेकिन वो एक एडवांटेज रहेगा यशस्वी जायसवाल की, वो कॉन्फिडेंस लेके जाएंगे। उन्होंने बांग्लादेश सीरीज में भी अच्छा किया था, इंग्लैंड होम सीरीज में उन्होंने आई थिंक मैन ऑफ द सीरीज भी थे वो, 700 प्लस रन थे उसमें, 2 दोहरे शतक थे। तो या अगर वो इस कंडीशंस में खेल जाते हैं तो इंडिया माइट हैव अ बिग एडवांटेज टू विन एडवांटेज, हाँ। और उसके लिए पर्सनली भी बहुत बड़ा चीज़ होता है राइट इतने डिफिकल्ट कंडीशंस में फर्स्ट टाइम, क्योंकि फर्स्ट ओवरसीज टूर जो साउथ अफ्रीका में था उसका, दोनों मैच में ही डिडंट डू वेल, क्योंकि उसको समझ में ही नहीं आ रहा था, पेस एंड बाउंस उससे नहीं खेला जा रहा था ज़्यादा। सो लेट्स सी इफ ऑस्ट्रेलिया टूर में इफ ही ब्रिंग्स सम काइंड ऑफ यू नो उसका स्किल अंदर आ जाता है, या फिर कैसे हेजलवुड, स्टार्क और पैट कमिंस को खेलते हैं। लेट्स सी। पर्थ में तो सभी इंडियन बैटर्स के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि लास्ट टाइम जब इंडिया खेला था पर्थ में आई थिंक टॉस विल बी अ क्रूशियल फैक्टर अगेन, क्योंकि आप फर्स्ट इनिंग में जितना ज़्यादा खेल लेते हो उतना आपको बेनिफिट मिलता है, क्योंकि फोर्थ इनिंग चेजेस ऑस्ट्रेलिया में ऐसे विकेट पे शायद मुश्किल होगा अगेंस्ट द मोस्ट द क्रूशियल फास्ट बॉलर ऑसीज हैज। मज़ेदार सीरीज, आई विश इंडिया ये सीरीज जीते और क्वालिफाई करे, बट डिपेंड भी रहेगा कि बाकी टीमों पे भी, क्योंकि साउथ अफ्रीका पाकिस्तान के साथ खेलने वाली शायद, तो श्रीलंका एक कंटेंडर है, न्यूजीलैंड एज वेल, तो इंडिया के लिए बहुत बड़ी चुनौती। अभी संदीप ने बोला कि आई विश कि इंडिया जीत जाए, तो अभी सपोज बहुत डिफिकल्ट है, बट सपोज अगर इंडिया हार गई तो फ्यूचर में इंडिया का कैसे लग रहा है, मतलब क्या रहेगा अप्रोच टू सीनियर प्लेयर्स? आई थिंक मेरे हिसाब से विराट तो खेलेंगे ही, रोहित शर्मा भी खेलेंगे ही, यंगस्टर्स आप देख सकते हो स्क्वाड में, अभिमन्यु ईश्वरन बहुत नाम डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत अच्छा है, खेलते हैं वो, और सरफराज खान अभी आए हो, उन्होंने एक 150 मारा था होम सीरीज में, तो वो शायद बेहतरीन तरीके से खेल पाए, अडेप्ट कर पाए सिचुएशन को, ये उम्मीद रखते हैं ऑस्ट्रेलिया में। बाकी अगर ये सीरीज हारते हैं तो इंडिया क्वालिफाई नहीं करती, तो आई थिंक ये बहुत बड़ा डिसअपॉइंटेड होगा। बहुत लोग ऐसे बोल रहे हैं कि मतलब रोहित एंड विराट का करियर डिसाइडिंग सीरीज भी हो सकता है इन टेस्ट क्रिकेट, तो उसके बारे में कुछ ओपिनियंस वगैरह? आई थिंक विराट का जो टेस्ट एवरेज है वो 49 के आसपास है, वो ड्रॉप्ड हो गया इस साल में, क्योंकि वो 52-55 था एक टाइम पे, एंड उनकी ओवरसीज सेंचुरीज अभी तक आई नहीं है, काफ़ी टाइम से वो स्ट्रगल कर रहे हैं। आई थिंक इट्स द राइट टाइम टू पीक इट अप। मैं मानता हूँ कि अगर ये सीरीज में अगर वो अच्छा खेलते हैं एंड अगर 100 नहीं, अगर बड़ा कुछ करते, बड़ा 100, 180, 200 ऐसा कुछ करते हैं, क्योंकि वो उस सिचुएशन में खेले हुए यूज टू है कंडीशंस में, एंड उनसे मोस्ट एक्सपीरियंस गाय मेरे हिसाब से कोई नहीं इंडियन स्क्वाड में, क्योंकि मिडल ऑर्डर 1 डाउन के बाद, शुभमन गिल के बाद उन पे ही पूरा डिपेंडेंट है, क्योंकि सब जानते हैं कि ऋषभ पंत है, एक्स फैक्टर है, वो मैच चेंज कर सकते हैं किसी भी वक्त में, बट ऑस्ट्रेलिया विल डेफिनेटली कम विद डिफरेंट प्लान्स, क्योंकि ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ी के लिए आपको एक प्लान से तो आप नहीं जीत पाएंगे उस खिलाड़ी को, तो मेरे को लगता है कि ऐसा कि विराट कोहली इज अ क्रूशियल प्लेयर। और लायन को देखते ही उसके चमकते हुए सर को देखते ही ऋषभ पंत के वो लड्डू फूटने लग जाते हैं। तो वो लायन के अगेंस्ट व्हाट डू यू थिंक, क्या प्लान होगा? लायन के अगेंस्ट मेरे हिसाब से वो 15-20 ओवर के बाद बॉलिंग करने आते हैं, तो बॉल थोड़ा उतना ग्रिप करता है, हाँ। क्योंकि ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में उतना टर्न नहीं मिलता आपको, लेकिन मेरे हिसाब से लायन एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, 500 प्लस इंटरनेशनल विकेट टेस्ट में, एंड ही नो कि एबिलिटी है, तो उनमें पोटेंशियल से। ऋषभ पंत के खिलाफ बहुत टेस्ट होगा उनका भी, लेकिन मेरे को लगता है कि इस बार वो डिफरेंट प्लान के साथ आएंगे और एग्जीक्यूट करेंगे। इतने बार हो चुका है, तो इस बार मे बी ही वुड हैव सम काइंड ऑफ एक्स फैक्टर अगेंस्ट ऋषभ पंत, इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से? आई थिंक नेथन लायन इज अ बॉलर हु कैन, वो मतलब ज़्यादा खेलने नहीं देंगे, वो प्लेयर को स्ट्रगल कराएंगे, सर्वाइव करना होगा, क्योंकि मिडल ऑर्डर में आप देखोगे ऋषभ पंत के साथ सरफराज अगर खेलते तो, केएल राहुल अगर उनको चांस मिलता है तो, क्योंकि वो अभी उनका कॉन्फिडेंस उतना नहीं है। सरफराज के भी 2 लास्ट टेस्ट मैच उतने अच्छे नहीं गए, सिंगल डिजिट ही रहे थे। केएल राहुल एक डाउटफुल सीरीज है उनके लिए, उनके नाम पे होगा कि अगर वो खेल पाएंगे आगे कि नहीं, क्योंकि बहुत सारी चर्चा आ रही थी कि उनका वो टेस्ट एवरेज उतना नहीं है जो पीक है, क्योंकि लेस देन 40 है, जो कि शायद टेस्ट क्रिकेट में उतना
आप नहीं देखते, नहीं देखते। तो मेरे हिसाब से नेदरलैंड बहुत क्रूशल होंगे। अगर नेदरलैंड को खेल जाती इंडिया तो मेरे हिसाब से इंडिया विल मैनेज टू विन। और ऑलरेडी इंडिया इज स्ट्रगलिंग विद स्पिन, Spin. प्लेइंग अगेंस्ट स्पिन। ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में उतना स्पिन आप देखते नहीं। एक नेदरलैंड है, ट्रेविस हेड है जो एक पार्ट टाइम शायद आपको एक आध टॉड मर्फी जो ऑफ स्पिनर टॉम मर्फी को खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे, क्योंकि 3 फास्ट बॉलर प्लस स्पिनर शायद उनके पास एक मिचेल मार्श है, शायद वो खेलेंगे नहीं पता नहीं, लेकिन उनका बॉलिंग अभी तक देखा नहीं कि वो डाल भी रहेगी नहीं, क्योंकि उनको भी एक झटका लगा जब कैमरन गिल नहीं खेले, क्योंकि बहुत बड़े प्लेयर थे वो इस कंडीशंस में, क्योंकि वो एक ऑलराउंडर कैटेगरी में आते हैं और वो प्रोवाइड करते हैं एक बैटिंग लोअर ऑर्डर को और बॉलिंग भी ठीक ठाक कर लेते हैं। और कैमरन ग्रीन ने कल ही ये न्यूज़ आया कि ऑक्शन से भी नाम निकाल लिया है अपना। आई थिंक कैमरन ग्रीन ने और जोफ्रा आर्चर ये 2 नाम आए थे, इन्होंने रजिस्टर नहीं किया अपने आप को, शायद वो अवेलेबल नहीं रहेंगे, अब हाँ, हो सीरियस सकता है कुछ। इंजरी होगी। जोफ्रा आर्चर के साथ ये चलता रहा है ड्यूरिंग ईयर्स की वो खेलते हैं इंजर्ड हो जाते, खेलते इंजर्ड हो जाते, तो ऑक्शन भी उसी टाइम पे है, आई थिंक 25-26 2 दिन 24-25 एक्साइटिंग है क्रिकेट फैंस के लिए। टेस्ट मैच देखना, लाइव ऑक्शन देखना, ऋषभ पंत सबके चाहिए थे खिलाड़ी, ऐसा लगता है कि बहुत महंगे जाएंगे, लेट्स सी, बोल नहीं सकते क्योंकि बहुत बड़े नाम है, जॉस बटलर है उसमें, फिर और बहुत बड़े प्लेयर हैं, के राहुल भी है, शायद उतना महंगा नहीं, लेकिन के राहुल के लिए कुछ फ्रेंचाइज इंटरेस्टेड होगी, क्योंकि जितना एक्सपीरियंस वो कैरी करते हैं अपने शोल्डर पे और उन्हें इंडियन कंडीशंस का बखूबी मालूम है और वो बहुत बड़े प्लेयर रह चुके हैं T20 के, तो लेट्स सी। ऑलमोस्ट हर सीजन में टॉप स्कोर किया हुआ है राहुल ने। हाँ मतलब, लेकिन इस बार चुनौती थोड़ी डिफरेंट होगी क्योंकि सबके पंजाब के पास बेस पर्स बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, शायद वो किसी ना किसी एक इंडियन ऑलराउंडर को टारगेट कर सकती है। ऑक्शन के लिए भी ये कहा जाता है कि इंडियन प्रीमियर लीग IPL वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट लीग, और इतने वर्ल्ड के प्लेयर, वर्ल्ड क्लास प्लेयर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और खेलते हैं। मिचेल स्टार्क का नाम नहीं लिया हमने, लेकिन वो भी बहुत क्रूशल खिलाड़ी है और वो इस बार भी कुछ बड़ा पैकेज लेके जाएंगे। चलो वापस BGT पे आते हैं। सो हमने विराट कोहली के बारे में बात की, ऋषभ पंत के बारे में बात की, राहुल के बारे में बात की। अभी एक और प्लेयर है जो बहुत बड़ा जो है ना खुद को प्रूव करने वाला चीज़ का प्रेशर लेके आने वाला है, वो है रोहित शर्मा। व्हाट डू यू थिंक, रोहित शर्मा का फ्यूचर क्या है? इन 5 टेस्ट मैचेस की बात कर रहा हूँ, क्या फ्यूचर होगा? रोहित शर्मा एज कैप्टन बहुत प्रभावित करते हैं, वो बहुत एज कैप्टन वो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन एज प्लेयर उतने रन्स नहीं आए उनके। अगर आप लास्ट इनिंग देखे तो शायद 150 था उनका, मैंने देखा था 6 इनिंग में 150, 8 इनिंग में 8 या 10 इनिंग में, और पेस के सामने वो स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि होम सीरीज में भी देखा हमने कि साउथ ही उनके पीछे लग गए थे, हेनरी स्ट्रगल कर रहे थे, सेम स्विंग। तो ऑस्ट्रेलिया में तो आप वो देखते ही है कि सेम कंडीशन है, टेस्टिंग कंडीशन है, लेकिन वो फिर वही बात, पहला घंटा अगर वो सर्वाइव कर लेते हैं तो उनमें क्षमता है कि वो बड़ा स्कोर खड़ा करेंगे, और अगर वो कर देते हैं तो नीचे आने वाले बैट्समैन के लिए को फ्रीडम रहता है कि आप अपनी नेचुरल गेम खेले, क्योंकि ऋषभ पंत जैसा खिलाड़ी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो डिफेंसिव अप्रोच के साथ नहीं उतरते, वो डोमिनेट करते हैं बॉलर्स को। और तो रोहित शर्मा अगर ऊपर से स्टार्ट दे देते तो मेरे हिसाब से इंडिया बड़ा स्कोर खड़ा कर पाएगी। वो सिर्फ स्टार्ट वाली, इवन इफ वो स्टार्ट दे देते हैं तो विकेट थ्रो करने का उनका बहुत हिस्ट्री रहा है कि 8 में से 10 में से 8 इनिंग में तो विकेट थ्रो करके 2023 के वर्ल्ड कप के बाद वो थोड़ा तेज खेलने लगे, वो उतना पेशेंसली नहीं खेलते, देखा है मैंने, वो शॉट चला के खेलते हैं, पोटेंशियल थे उनमें, वो कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया कंडीशंस में अगर आप उस माइंडसेट से चलते कि आप एग्रेसिव खेलेंगे तो आप ये सक्सेसफुल नहीं होता। लेकिन कहीं ना कहीं रोहित शर्मा को एक पेशेंस अगर वो रख लेते हैं, और अगर उनके पास वो गेम है लंबा खेलने वाला, क्योंकि यशस्वी जायसवाल तो वैसे ही एग्रेसिव खेलते हैं कि वो वैसे नहीं कि वो बॉलर्स को रिस्पेक्ट देंगे। रोहित शर्मा एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, तो उनका पिच पे रहना ज़्यादा देर तक उतना ही इम्पोर्टेंट है टीम इंडिया के लिए। अगर आप WTC के लिए क्वालिफाई करना चाहते हो तो रोहित शर्मा अगर स्टार्ट दे देते हैं तो इंडिया कमांडिंग पोजीशन पे हो सकती है। राइट बराबर। सो अगेन वही है, मतलब कि गुड स्टार्ट, मतलब एक परफेक्ट
रेसिपी बोलते हैं, मतलब गुड स्टार्ट, देन जैसे कंडीशन चेंज होंगे, स्टेबिलिटी देन दूसरे प्लेयर्स अपना नेचुरल गेम खेल पाए, एंड देन बड़ा टारगेट दे पाए ऐसा। ये भी So, देखना होगा कि चैलेंजिंग रहेगा जसप्रीत बुमराह के लिए। अगर रोहित शर्मा नहीं खेलते तो वो कैप्टेंसी करेंगे, और बोथ द साइड्स, पैट कमिंस वर्सेस जसप्रीत बुमराह। पैट कमिंस इंटरनेशनल करियर में काफ़ी अच्छी कैप्टेंसी कर चुके हैं, उनके रिकॉर्ड्स काफ़ी अच्छे हैं, एंड जसप्रीत बुमराह अगेन वो वन ऑफ द वर्ल्ड क्लास बॉलर, एंड एज अ कैप्टन देखना होगा कि वो क्या उस तरीके से टीम को चला सकते हैं जैसे रोहित शर्मा चलाते हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन अगर एज अ बॉलर देखा जाए तो वो ऑस्ट्रेलिया को, उसने एक मैच में कैप्टनसी किया हुआ है आई इंग्लैंड में। थिंक हाँ इंग्लैंड में किया हुआ आई थिंक वो 5th टेस्ट था, फिफ्थ टेस्ट जो था जो इंडिया हार गई थी हार गई 7 विकेट से। आई थिंक इंग्लैंड जीता था, जॉनी बेस्टो और जो रूट अच्छा खेल के थे उसमें। तो यही कि अगर बॉलिंग की बात करें तो इंडियन बॉलिंग अटैक, मोहम्मद सिराज अब तक लास्ट इनिंग में देख रहा था, लास्ट 10 इनिंग्स में उतने इफेक्टिव नहीं रहे, क्योंकि उनका काम है नए बॉल से विकेट लेना, जो कि वो नहीं ले पा रहे। उन्होंने बांग्लादेश सीरीज में स्ट्रगल किया, होम सीरीज, अभी हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, विकेट नहीं मिल रहे थे, लेकिन उनमें वो एबिलिटी है कि वो कम बैक करेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में आई थिंक उनका एक फाइफर भी है पिछले साल, जो पीछे गावा में प्रीवियस टूर के आखिरी मैच में था, उन्होंने एक फाइफर लिया था, तो उस कंडीशन में खेल चुके हैं। एक्सपीरियंस तो उतना नहीं, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से वो बहुत क्रूशियल रहेंगे, क्योंकि नए बॉल में उनका उतना ही बड़ा रोल रहेगा जितना बुमराह का है। और ये भी देखना होगा कि आकाशदीप उनको कैसे सपोर्ट करते हैं, थर्ड फास्ट बॉलर के रूप में आएंगे। चैलेंजिंग रहेगा इंडियन खिलाड़ी के लिए, लेकिन अगर वो इस टेस्ट को क्वालिफाई या सक्सेस कर लेते हैं तो इंडिया विल मैनेज टू विन। पहला टेस्ट तो इंडिया अगर जीत जाती है तो फिर ये स्कोर लाइन कॉन्फिडेंस आ जाएगा इंडिया को, स्कोर लाइन 4-1 भी हो सकती है फिर, क्योंकि इंडिया ने दिखाया है कमबैक वो हमेशा करते हैं। प्रीवियस टूर में जब इंडिया 36 ऑल आउट हो गई थी तो सबने राइट ऑफ कर दिया था, ऑस्ट्रेलियन फॉर्मर क्रिकेटर 4-0 3-1, किसी ने तो कहा था कि इंडिया विल नेवर सर्वाइव इन ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस, लेकिन वो कमबैक करना, अगेन इंडिया के दो एक्सपीरियंस खिलाड़ी स्क्वाड में नहीं है, अजिंक्य रहाणे एंड चेतेश्वर पुजारा, क्योंकि 2017-18 वाला टूर जो इंडिया जीती थी 2-1 से, उसमें भी चेतेश्वर पुजारा बहुत बड़े खिलाड़ी थे। इस बार विदाउट देम इंडियन क्रिकेट टीम के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि वो बहुत एक्सपीरियंस कैरी करते हैं, और चेतेश्वर पुजारा एक वैसे बल्लेबाज थे कि बहुत स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं वो उस मिडल ऑर्डर में, वो टाइम लेके खेलते हैं। इंडिया में अभी फिलहाल उतना एक्सपीरियंस खिलाड़ी से विराट कोहली है, अगर वो जल्दी आउट हो जाते तो इंडिया के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। थोड़ा फास्ट बॉलिंग में थोड़ा डीप डाइव करता है, तीनों सीम बॉलर्स जा रहे हैं, जसप्रीत बुमराह, सिराज एंड आकाशदीप। प्रसिद्ध कृष्णा भी है शायद। प्रसिद्ध कृष्णा अगर खेलते हैं तो उनको एक एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है, उनका जो एक्शन है, हिट द डेक बॉलर है, वो हार्ड लेंथ हिट करते हैं। मैं चाहता हूँ कि वो खेले, क्योंकि वो ऐसे बॉलर है कि वो भी एक कंडीशंस को अडेप्ट करके एक टेस्टिंग कंडीशन में ऑस्ट्रेलिया बैट्समैन को भी एक झटका दे सकते हैं। चैलेंज होगा, क्योंकि अगर आकाशदीप खेलते तो वो वही रहेगा कि वो सीम बॉलर है, तो मेरे हिसाब से फिर वही बात आ जाती है कि जसप्रीत बुमराह अगर ऊपर से विकेट ले लेते हैं तो आने वाले बॉलर जितने भी आकाशदीप, सिराज अगर ये सपोर्ट दे देते तो ऑस्ट्रेलिया को अगर 200, 300, 250 तक अगर रोक लेते फर्स्ट इनिंग में, अगर वो टॉस जीतते तो इंडिया कुछ अच्छा क्रिकेट खेल के फर्स्ट मैच अगर जीत जाती है तो आने वाली सीरीज में ऑस्ट्रेलिया पे प्रेशर रहेगा, क्योंकि उनको भी क्वालिफाई करना है। उनको भी करना है, हाँ। आई थिंक उनका एक सीरीज पेंडिंग है श्रीलंका के खिलाफ, जो श्रीलंका में जाके खेलना है, तो वो भी इजी नहीं रहेगा। टू मैच की सीरीज है, उधर वो उनका बॉलर है जयसूर्या, प्रभात जयसूर्या, ऐसा कुछ है, लेकिन वो आई थिंक श्रीलंका की कंडीशंस में हराना अभी आसान नहीं, अभी नहीं है। न्यूजीलैंड गई थी, आई थिंक एक सीरीज डिफीट तो मिला ही उनको, एक व्हाइट वॉश होके आए थे, एक इनिंग से भी जीते थे आई थिंक वो, जिसमें 88 पे कुछ न्यूजीलैंड ऑल आउट हो गए थे, और स्पिनर का बहुत बड़ा रोल होता है उधर। अगेन ऑस्ट्रेलिया स्पिनर को वैसे भी अच्छा नहीं खिलवाती, क्योंकि हमने देखा इंडियन कंडीशंस में ऑस्ट्रेलिया बैटर बहुत स्ट्रगल करते हैं अगेंस्ट अश्विन एंड जडेजा। तो अब ये वही बात आ जाती है कि ये भी देखना होगा कि क्या अश्विन जडेजा खेलते हैं, कौन खेलता है इन दोनों में, क्योंकि मेरे हिसाब से जडेजा खेलना चाहिए, क्योंकि वो
लेफ्ट हैंडेड है, तो लोअर ऑर्डर में एक लेफ्ट हैंडर का होना जरूरी है, और वो एक लेफ्टी को एज अ लेफ्ट हैंडर वो बॉल भी अच्छा डालते हैं, जैसे स्टीव स्मिथ हो गए, उन्हें राइटी बहुत ज़्यादा है। तो मेरे हिसाब से अगर जडेजा खेलते हैं तो बहुत ऐसा आपकी बैटिंग लंबी दिखेगी, और वो थोड़ी बैटिंग भी प्रोवाइड कर देते हैं अश्विन से ज़्यादा। तो ये भी देखना होगा कि इंडिया कैसे सर्वाइव करती है। किसी ने बोला भी था ये बात कि जडेजा कैन वॉक इनटू एनी टेस्ट टीम एज अ प्योर बैटर आल्सो। मेरे लिए जब स्क्वाड अनाउंस हुआ तो मैं अक्षर पटेल को देखना चाहता था कि वो बहुत एक्साइटिंग प्लेयर है, और बहुत अब वो तीनों फॉर्मेट अच्छा खेलने लग गए। आप T20 इंटरनेशनल की बात करो, ओडीआई की बात करो, ऑलराउंडर कैटेगरी में आप उनसे ऊपर बैटिंग करा सकते, आप उनको नीचे भी खिला सकते हो, वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, वो फ्लेक्सिबिलिटी है। लेकिन इंडिया ने उनको होम कंडीशंस में खेलने नहीं दिया। ये मेरे लिए बहुत डिसअपॉइंटेड था कि मैं चाहता था कि वो खेले। अगेन ऑस्ट्रेलियन सुंदर भी एक ऑप्शन है। इंडिया 2 स्पिनर के साथ जाएगी, ये भी सोचना पड़ेगा कि ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में स्पिनर का उतना रोल नहीं होता, क्योंकि एक स्पिनर, फिर आपके पास पार्ट टाइम स्पिनर भी हो जाते हैं अगर कोई बॉल डालना चाहता है तो, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल तो पेसर्स का ही रहता है। और इंडिया आई थिंक नीतीश कुमार रेड्डी को खिलाते हैं तो उन पर भी बहुत दबाव होगा। नीतीश कुमार रेड्डी हम लास्ट वीडियो में शायद बात कर रहे थे उस बारे में कि वी आर क्वाइट एक्साइटेड टू सी हिम प्ले, बट वी डोंट नो इफ ही, आई थिंक उसका पहला दौरा ये ओवरसीज, आई थिंक वो डेब्यूट करेगा और उनके लिए बहुत चैलेंजिंग होगा। क्योंकि प्रीवियस सीरीज की बात की जाए तो प्रीवियस टूर हुआ था, उसमें लास्ट 2 मैचेस में बहुत चेंजेस हुए थे, 5-6 चेंजेस हुए थे। वॉशिंगटन आ गया था, शार्दुल ठाकुर आ गए थे, सिराज आ गया था, लेकिन उन्होंने उस मैच को जिस तरीके से खेला वो हेड्स ऑफ। क्योंकि सिडनी वाला टेस्ट मुझे याद है, जो हनुमा विहारी और अश्विन ने ड्रॉ करवाया था, वो मैच भी इंडिया जीत सकती थी। कोई ऋषभ पंत का विकेट गिर गया था 90s में, हार्ड लक अगेन उनके साथ वो चलता रहता है। 90s वही बोलना था कि उसने थ्रो कर दिया, तो जिंक्स टूटना चाहिए। और लेकिन वो मैच बहुत अच्छा गया सिडनी वाला। हनुमा विहारी अगेन इतने ग्रिट डिटर्मिनेशन के साथ उन्होंने वो सर्वाइव किया लास्ट सेशन। अगेन अश्विन, वो टेस्ट बहुत याद रहेगा। और अगेन गाबा वाला जो घमंड था वो टूटा ही, और इंडियन प्लेयर का उधर से तो फिर नाम आगे ही चलता गया। तो अभी प्लेयर्स का बात कर रहे हैं, तो आपके लिए मतलब परफेक्ट प्लेइंग 11 क्या रहेगा इंडिया का? आई थिंक इंडिया के लिए अगर रोहित शर्मा खेलते हैं तो रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल एट 3, विराट कोहली 4 पे। विराट कोहली के बाद शायद ऋषभ पंत आ सकते हैं क्योंकि वो खेले हुए इधर, या तो फिर सरफराज #/ राहुल। एंड अगेन एक फास्ट बॉलर, आप नीतीश कुमार रेड्डी के साथ जाना चाहेंगे। अश्विन / जडेजा, मैं चाहता हूँ कि जडेजा खेले। एंड अगेन 3 फास्ट बॉलर, मोहम्मद सिराज, आकाशदीप और बुमराह। 5 बैट्समैन, 1 विकेट कीपर, 5 फिर ऐसा कुछ करके 5 बॉलर्स या 1 ऑलराउंडर, फिर 3 फास्ट बॉलर, ऐसा कुछ कर। इंडिया 3 फास्ट बॉलर के साथ आई थिंक गई थी पिछले साल मेरे हिसाब से। लास्ट मैच में तो नटराजन खेले थे, शार्दुल ठाकुर भी खेले थे। शार्दुल ठाकुर ऑलराउंडर कैटेगरी में आ गए। अगेन मोहम्मद सिराज, नटराजन, आई थिंक प्रसिद्ध कृष्णा थे। नहीं, प्रसिद्ध कृष्णा नहीं, देखना होगा क्योंकि मेरे शार्दुल ठाकुर, नवदीप सैनी खेले। नवदीप सैनी बराबर, शार्दुल ठाकुर एज ऑलराउंडर खेले थे। नवदीप सैनी अभी भी रिजर्व्स में है, सो ही इज अ नेट बॉलर या रिजर्व में है, क्योंकि मैंने फोटो देखे कल, तो ही इज देयर। इंडिया ने आई थिंक 18 का स्क्वाड अनाउंस किया है, 18 प्लेयर्स का। तो उसमें हर्षित राणा भी है, उसमें कुछ ऐसे नाम है जो आप शायद उनको खेलते वक्त तो नहीं देखना चाहोगे, लेकिन वो एज अ बैकअप ऑप्शन में उनका भी उतना ही बड़ा रोल रहेगा कि वो नेट्स में कैसे बॉलिंग करते हैं। हर्षित राणा का क्या लगता है, मतलब सिलेक्शन के पीछे का लॉजिक क्या है? मतलब बहुत अनएक्सपेक्टेड तो नहीं बोलूँगा, काफ़ी क्या बोलते हैं, फास्ट राइज हो रहा है उसका, तो उसका क्या? ये भी डिपेंड करता है कि अगर उनको खेलना मिलता है कि नहीं। मेरे हिसाब से नहीं मिलेगा उनको खेलना, क्योंकि यहाँ 3 फास्ट बॉलर आपके फर्स्ट चॉइस ही रहेंगे, ये जसप्रीत बुमराह, आकाशदीप और सिराज। अच्छा नहीं करते तो इंडियन क्रिकेट टीम इनको बैक ही करेगी, क्योंकि ये उतने प्रभावित है कि वो उतने उनमें क्षमता है, स्किल सेट है कि वो कमबैक करना जानते हैं। तो हर्षित राणा को मैं खेलते हुए तो नहीं देखना चाह रहा कि मतलब ऐसा खेलेंगे वो आगे जाके, लेकिन अगर खेलते हैं तो मैं चाहूँगा कि वो अच्छा करे। आकाशदीप ने भी बहुत प्रॉमिस दिखाया है, तो उसके बारे में क्या बोलोगे? आकाशदीप इंडिया के 3rd फास्ट बॉलर के रूप में आएंगे, क्योंकि स्टार्ट तो बुमराह और सिराज ही करेंगे। तो
थर्ड फास्ट बॉलर के हिसाब से आप उनको चैलेंज रहेगा स्टीव स्मिथ को बॉलिंग करना, मार्नस लाबुशेन एंड ट्रेविस हेड। ये नाम काफ़ी देर तक हम रिवील नहीं किए इसको, क्योंकि ट्रेविस हेड बहुत बड़ा फैक्टर था। अगर आपको पता होगा इंडियन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में इंडिया जो हारी थी, ट्रेविस हेड की वजह से ही हारी थी, क्योंकि उन्होंने 153 की कुछ नॉक खेली थी। आई थिंक मैन ऑफ द मैच भी रहे थे वो, और इंडिया को हमेशा तंग करते वो। अगर आपको पता होगा ओडीआई फाइनल, इंडिया अब तक डिकोड कर नहीं पाया कि उसको कैसे ये करना है। आई थिंक ट्रेविस हेड के बारे में ये बहुत चर्चा का साबित हुआ है विषय कि वो स्पिन भी अच्छा खेलते हैं, वो पेस भी अच्छा खेलते हैं, और उनके पास शॉट्स बहुत अच्छे हैं और एग्रेसिव खेलते हैं। आप हमेशा देखो उन रन बॉल के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, इंटेंट उनका काफी अच्छा है। अगर आप उनको जल्दी आउट कर लेते थे तो बेनिफिट होगा, अगर खेल लेते वो सर्वाइव खेल लेते तो फिर वो बड़ा स्कोर करते हैं। तो जो ये थर्ड फास्ट बॉलर आकाशदीप, चैलेंज रहेगा कि वो ट्रेविस हेड को बॉलिंग करेंगे तो क्या उतनी उनको एक स्ट्रगल करवा सकते हैं, दिक्कत में ला सकते हैं कि नहीं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइन बहुत लंबी है, क्योंकि अब धीरे धीरे मिचेल स्टार्क भी बैटिंग कर लेते हैं, पैट कमिंस भी बैट चला लेते हैं, जॉर्ज हेजल उठता नहीं, लेकिन बैटिंग लंबी हो गई है और उनकी टेस्ट साइड बहुत अच्छी है। एलेक्स कैरी, आई थिंक एलेक्स कैरी के बारे में उतनी उनकी एवरेज नहीं है, लेकिन अगर नीचे से आकर एक 50 या 45 ऐसा कुछ कर देते तो जॉश इंग्लिश को मिलने वाला है चांस। अच्छा फर्स्ट पर्सन नहीं, मतलब स्क्वाड में लिया है, एंड अभी उसको कैप्टन भी बनाया था T20 सीरीज के लिए। सो ऐसा बोला कि टेस्ट शायद क्रिकेट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ लेवल, आपको पेशेंस का गेम रहता है। तो मेरे हिसाब से एलेक्स कैरी खेलेंगे, क्योंकि वो खेल चुके हैं वेस्ट इंडीज के खिलाफ। आई थिंक वही खेले थे जो मैच एक 1-1 रह गया था, 1-1 वेस्ट इंडीज का, वो बहुत हिस्टोरिक विन, उसमें जो बहुत अच्छा गया था उनके लिए। आई थिंक आई रिमेम्बर द बॉलर नेम समाज जोसेफ। तो वैसा कुछ अगर इंडिया बॉलर कर देते तो ये हिस्टोरिक हो जाएगा, क्योंकि पेस तो है अपने बॉलर में। सिराज वैसा कुछ काम कर दे, बुमराह कर दे, बुमराह अगेन एक्सेप्शनल प्लेयर, वो स्ट्रगल तो करवाएंगे नो डाउट, लेकिन विकेट उनको भी उतनी नहीं मिल रही। अभी होम सीरीज में देखा न्यूजीलैंड बैटर काफ़ी उनको हल्के हाथों से खेल रहे थे, कॉनवे हो या, तो उनको सरवाइव करना ऑस्ट्रेलिया अगर कर लेती है तो फिर वो बड़ा स्कोर करेंगे, क्योंकि वो अपने कंडीशंस में वो कोलैप्स तो आप नहीं देखते उनके साइड से कि वो कोलैप्स हो जाएंगे। लेकिन अगर वो फर्स्ट हाफ इंडियन पेस अटैक को अगर खेल लेते हैं तो डेफिनेटली 400 प्लस स्कोर बना सकते हैं। काफ़ी अभी हमने इंडियन टीम के बारे में तो काफ़ी बात कर ली। अभी हमने ट्रेविस हेड और एलेक्स कैरी के बाद, तो अभी हम ऑस्ट्रेलियन टीम पे जाते हैं, क्योंकि उनके बारे में हमने बात ही नहीं की। सो ख्वाजा ओपन शायद ट्रेविस हेड करने वाले हैं, ऐसा अनाउंस किया है। स्टीव स्मिथ वापस 4 पे आ रहा है। नंबर 3 पे कौन है? लाबुशेन है, और फिर एलेक्स कैरी और वो सब आएंगे। सो उनके बैटिंग लाइनअप के बारे में क्या लगता है? क्योंकि अब स्टीव स्मिथ फॉर्म में नहीं है, लाबुशेन का भी फॉर्म कुछ खास चल नहीं रहा है, तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? आई थिंक द टॉप 4 ख्वाजा, ट्रेविस हेड, स्टीव स्मिथ और मार्नस लाबुशेन, ये सबसे बड़े खिलाड़ी होंगे, सबसे बड़े। अगर ये चारों में से 2 अगर टिक जाते हैं तो ये ख्वाजा अगेन इंडिया के खिलाफ उनका अच्छा एवरेज है, मैंने देखा था अहमदाबाद वाला मैच, उन्होंने 180 कुछ किया था। आई थिंक वो मैच ड्रॉ हुआ था जब ऑस्ट्रेलिया इधर आई थी। अगेन ख्वाजा वो पेस उतना अच्छा खेल लेते हैं, सर्वाइव कर लेते हैं, उनके पास वो डिफेंसिव अप्रोच है। ट्रेविस हेड चला के खेलेंगे, तो अगर ट्रेविस हेड को जल्दी आउट कर लेते हैं तो प्रेशर वो आपको माइनस पे दिखेगा, क्योंकि उनकी फॉर्म, उनका कॉन्फिडेंस अभी तक उतना नहीं। स्टीव स्मिथ अगेन बहुत इफेक्टिव बैट्समैन है टेस्ट क्रिकेट के, एवरेज उनका 55 प्लस है। आई थिंक टॉप 4 में अभी वो फेवरेट 4 में भी है। एंड स्टीव स्मिथ एंड मार्नस लाबुशेन का टेक्निक दोनों का सिमिलर है खेलने का, दोनों बॉल को आने देते हैं, बैक फुट पे अच्छा खेलते हैं, फ्रंट फुट पे अच्छा है, डिफेंस बहुत अच्छा है उनका। एंड उनके पास उतना वो गेम है कि स्पेस पे खेलना है। अगेन ये अगर 4 पे डिपेंड रहेगा, 4 अच्छा खेल जाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया ये सीरीज 4-1 से भी जीत जाएगी। अगर ये 4 अच्छा नहीं खेलते तो इंडिया शायद कुछ एक एज रहेगा कि वो कम बैक करे, वही अर्ली विकेट, क्योंकि उन पे भी उतना प्रेशर रहेगा कि आप प्रीवियस 2 होम सीरीज हार चुके इंडिया के खिलाफ, वो एक दबाव रहता है। मीडिया, उधर ऑस्ट्रेलिया मीडिया के फॉक्स क्रिकेट वो बहुत प्रेशराइज करते हैं उनके खिलाड़ियों को अच्छा करने के लिए, लेकिन अभी उनके पास भी वो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर रहेगा, माइंडसेट है। आप 2 सीरीज हार चुके घर में,
उनको भी क्वालिफाई करना है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि वो अच्छा खेले। और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर होम सीरीज में अगर वो अच्छा खेल लेते हैं तो श्रीलंका को वो डिफीट कर लेंगे फिर। और होम सीरीज से भी बड़ी बात ये है कि लास्ट 10 साल में ऑस्ट्रेलिया ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीता ही नहीं है, तो वो भी एक होगा। 10 साल में जितने भी सीरीज हुए नहीं जीते, सब इंडिया ने दो जीते। इंडिया की नहीं जीते और 2 ऑस्ट्रेलिया खुद 2017, 18, 21 और 22, 23 ये सब इंडिया नहीं जीते। अगेन उनके लिए अच्छा चांस है कि अगर वो ये सीरीज में अच्छा करते हैं तो वो क्वालिफाई हो जाएंगे, क्योंकि अगर वो 3 भी जीतते हैं और श्रीलंका के खिलाफ आने वाले 2 मैचेस जीत जाते हैं तो वो क्वालिफाई कर लेंगे। मेरा ऐसा गट फीलिंग है कि वो ये सीरीज जीतेंगे, क्योंकि एज ए इंडियन फैन भी अगर सोचा जाए, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया को हराना है ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस में तो आपको वे बियॉन्ड खेलना होगा, वे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेलना होगा। आप पिछले 2 सीरीज इसलिए भी जीते थे कि कहीं ना कहीं अपनी बैटिंग में उतनी एक सॉलिडिटी थी। चेतेश्वर पुजारा, मैं अभी वापस उस टॉपिक पे आऊँगा क्योंकि वो नाम इंडिया शायद मिस करे। होम सीरीज में आप उतना नहीं करते क्योंकि कोई ना कोई एक स्टेप अप कर लेता है, बट ऑस्ट्रेलिया कंडीशन में शायद आप उनको उतना मिस करेंगे। उनके पास वो गेम थी, उनके पास उतना एक माइंडसेट था, वो बॉलर को रिस्पेक्ट देते थे। लेकिन अगर इंडियन यंगस्टर्स शुभमन गिल एंड यशस्वी जायसवाल अगर वो काम कर लेते हैं, अगर वो बड़ा स्कोर करते हैं तो शायद आप इंडिया के फेवर में रिजल्ट देखेंगे। मैं भी ऐसा भी बोल सकते हैं कि शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल इस सीरीज के बाद बॉयज से मैन बन सकते हैं। वैसा भी अगर ये सीरीज जीती इंडिया तो प्लेयर ऑफ द सीरीज मेरे हिसाब से यशस्वी जायसवाल रहेंगे, क्योंकि वो खेलेंगे तो बड़ा खेलते। आप इंग्लैंड सीरीज में भी देखे होंगे, वो पेस बहुत अच्छा खेलते, 200 2 बार उन्होंने किया है, तो कॉन्फिडेंस तो है। हालांकि वो इंडियन कंडीशंस थी, ऑस्ट्रेलिया में टेस्टिंग रहेगा। अगर वो इंडिया के टॉप ऑर्डर्स इंक्लूडिंग विराट कोहली खेल लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं, अगर इन्होंने खेल लिया तो विराट कोहली भी बड़ा स्कोर करना जानते हैं। यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल का आई थिंक 90 था गावा में, वो बहुत क्रूशल था, स्टार्क को डोमिनेट किया था। इजी नहीं रहता, लेकिन उन्होंने वो इनिंग वो याद रहेगी, क्योंकि फोकस सिर्फ ऋषभ पंत पे था, क्योंकि उन्होंने 89 करके मैच जिताया था। लेकिन वो अगर ये मैच सीरीज जीतना है तो टॉप ऑर्डर का इंडिया का चलना बहुत जरूरी है। दूसरा प्लेयर हमेशा ओवरशैडो हो ही जाता है। हमारे कोच भी वैसे ही हुए थे। बट वो बहुत क्रूशियल इनिंग्स था जो शुभमन गिल का 90 था, 91 वाला, वो आई थिंक नेदरलैंड की वजह से और काफी अच्छे पेस पे बनाया था। काफी अच्छे 130 एक ओवर में आई थिंक उन्होंने टारगेट किया था मिचेल स्टार्क को 20 प्लस कुछ ओवर। उसका वो बैकफुट वाला ड्राइव्स बहुत मस्त मार रहा था उसको नए बॉल पे। मुझे याद है एक 6 मारा था बैकफुट पे। हां, इधर स्क्वायर के ऊपर से मारा था। काफी इधर भी मारा था, काफी कॉन्फिडेंस के साथ मारा था। काफी कॉन्फिडेंस, तो कॉन्फिडेंस रहेगा उनमें, और वो चला के खेलने वाले बैट्समैन है, रिस्पेक्ट देंगे वो शुरू के कंडीशंस में। लेकिन अगर वो टिक जाते हैं, शुभमन गिल अगेन यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल यंगस्टर्स है, इनमें वो एक जज्बा है कि वो बड़ा स्कोर करेंगे, और उनमें एबिलिटी भी है, क्योंकि वो बॉलर्स को उतना डोमिनेट करने नहीं देते, उतना प्रेशर लेके नहीं खेलते। उनके पास वो शॉट्स है और यंग है, तो शायद वो बड़ा करेंगे कुछ। विराट कोहली पे भी काफ़ी प्रेशर रहेगा, क्योंकि रवि शास्त्री का भी मैं कल एक स्टेटमेंट आया था कि वो किंग विल बी बैक ऐसा करके कुछ। विराट कोहली को सब जानते हैं, मोस्ट फेवरेट गाय अमंग इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में, और अच्छा किए उन्होंने। आने वाली सीरीज में भी अच्छा करेंगे वो डेफिनेटली, बट ये सीरीज उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज। और ऑजी मीडिया भी काफी प्रेशर डाल रहा है विराट कोहली पे। आई थिंक रिकी पॉन्टिंग का एक स्टेटमेंट था कि आई थिंक 28 इनिंग में 2 शतक है उनके, तो 5 सालों में बहुत बड़ा कंसर्न है। आई थिंक उसका जवाब भी दिया था गौतम गंभीर ने, क्योंकि ही डोंट हैव टू थिंक अबाउट अस, ऐसा कुछ बोला था उन्होंने। वो अपने क्रिकेट हिस्ट्री में देखे, पॉन्टिंग ने आई गेस लास्ट टाइम भी स्टेटमेंट्स किए थे काफी। आई थिंक फर्स्ट मैच तो सबने किया था, इंडिया को राइट ऑफ कर दिया वॉन था। ने किया था, मतलब शेन वॉन नहीं, माइकल वॉन ने। माइकल वो तो वैसे भी करते, क्रिटिसाइज करना अभी भी उनका काम किया है है। शायद कुछ तो। लेकिन यही रहेगा ऑस्ट्रेलिया में अभी। हाँ, क्योंकि अगर इंडिया अच्छा कर जाती है, इंडिया से एक्सपेक्ट किया जाता है, क्योंकि वो 2 सीरीज जीत चुके हैं, प्रेशर ऑस्ट्रेलिया पे भी रहेगा, इंडिया पे भी रहेगा, क्योंकि इंडिया को क्वालिफाई करना है। ये लास्ट तीसरा सीरीज भी है, हार गए तो बेइज्जती हो जाएगी। बेइज्जती नहीं, लेकिन इंडिया में अगेन बहुत अच्छा क्रिकेट खेलती है इंडिया, तो जीत जाएगी बहुत अच्छा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया गिव अप नहीं करते, अपनी कंडीशन में नहीं करेंगे वो, वैसा एक फ्लैट विकेट वो देंगे नहीं, पेसर्स के लिए हेल्पफुल है हमेशा। और अगर कंडीशन यूटिलाइज कर लेते हैं इंडिया, एडेप्ट कर लेते हैं, तो मेरे हिसाब से इंडिया फिर ये सीरीज जीत भी सकती है।
वही स्टेप अप करना पड़ेगा अपना गेम जो अभी करंट है उससे, सो दैट अगेन वही जो फर्स्ट पॉइंट था कि फर्स्ट मैच जीता तो वो कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा। सो इंडिया को अगर आप उसका मैचअप बहुत desperate need देखें है। तो वहाँ से ख्वाजा, यहाँ से शुभमन गिल, तो ट्रेविस हेड बहुत बड़ा नाम, और इंडिया के खिलाफ उनका हमेशा अच्छा रहा है रिजल्ट, वो जो भी जिनके भी उनके रिकॉर्ड्स है। ट्रेविस हेड और आकाशदीप का अभी तक फेस टू फेस फेस ऑफ नहीं हुआ है, हाँ। एंड आई थिंक आकाशदीप आकाशदीप ट्रबल थोड़े सरप्राइज टाइप रहेंगे उनके लिए, एक्सपेक्ट करो उसको। थर्ड फास्ट बॉलर के रूप में आएंगे, एक्स फैक्टर है क्योंकि वो राउंड विकेट से डालते हैं और अंदर बहुत अच्छा आता है उनका, सीम बॉलर है क्योंकि अभी ठीक-ठाक पेस भी है, ठीक ठाक पेस भी 135 का है। 135 अबाउ का है, और चैलेंज रहेगा क्योंकि ट्रेविस हेड थोड़े बैकफुट के खिलाड़ी है, वो स्क्वायर लेग में बहुत अच्छा खेलते हैं, लेग साइड में उनके पास कट शॉट बहुत अच्छा है, तो यह इंटरेस्टिंग। ट्रेविस हेड वही ट्रबल होता है उसका, मतलब बैक शॉर्ट बॉल पे उनका बहुत बड़ा एक कमी है, वीकनेस मैंने देखा था पिछले मैच में भी, आई थिंक WBC फाइनल में भी वैसे शॉर्ट बॉल मारते पे हुए आउट हुए थे, क्योंकि शॉर्ट बॉल में ऑस्ट्रेलिया की बाउंड्रीज बड़ी है, तो शायद आप वो एक प्लान सेटअप कर सकते, बी प्लान रख सकते, क्योंकि पहले तो आपको आगे से आउट करना होगा, अगर नहीं होते क्योंकि वो स्पिनर को वैसा भी अच्छा खेलते, फाइनल में कुलदीप यादव को उन्होंने बहुत अच्छा खेला था विद द टर्न, वो बहुत अच्छा खेलते, अगेंस्ट स्पिन भी अच्छा खेलते, अगर इंडिया जडेजा को खिलाती है तो शायद वो कुछ ना कुछ कर पाएंगे, क्योंकि वो एक जडेजा उनका बॉल, क्योंकि बॉल जब रफ हो जाता है उनका बॉल ड्रिफ्ट करता है तो लेग बिफोर होने के चांसेस होते थे, आप कॉट भी होते, बहुत सारे ऑप्शंस होते, क्योंकि अश्विन को मेरे हिसाब से हेड खेल लेंगे अगर टिकते हैं उतना, क्योंकि इंडियन स्पिनर भी आप देखेंगे कि 15-20 ओवर्स के बाद ही आएंगे। बट पर्थ में अगेन क्रैक्स बहुत है, तो स्पिन का भी थोड़ा ये रहता है। आई थिंक ये चॉइस देखना पड़ेगा इंडिया प्लेइंग इलेवन किसके साथ जाती है, क्या कॉम्बिनेशन के साथ जाती है, क्योंकि अगर 2 स्पिनर रखते हो आप स्क्वाड में प्लेइंग इलेवन में तो ऑब्वियस चॉइस है कि फिर सुंदर नहीं खेलेंगे आपको, फिर जडेजा ऐश खेलेंगे। ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन इंडियन कैप्टन्स को होता ही है हमेशा कि 2 खिलाने की 1 खिलाने। WBC फाइनल में अश्विन बैठे थे, मेरे लिए बहुत बड़ा शॉकिंग हाँ, फैक्टर था, WBC क्योंकि टेस्ट क्रिकेट के अगर आप नंबर 1 बॉलर को अगर आप ड्रॉप करते हो, और उस टाइम पे नंबर 1 रैंकिंग पे थे वो। उस टाइम पे भी थे, एंड अभी शायद नहीं है वो। अभी नहीं। अब ये भी देखना होगा कि सुंदर ने इतना अच्छा किया तो आप उसको ड्रॉप करवा सकते हो कि नहीं, क्योंकि न्यूजीलैंड सीरीज में अगर कुछ पॉजिटिव थे तो वो शायद सुंदर ही थे, एक 7 बैटिंग भी बहुत अच्छा करते नीचे से आके, थोड़ा वो एक देखना होगा, कंसर्न रहेगा इंडियन के लिए, क्योंकि प्लेइंग 11 पर्थ के हिसाब से आप क्या 2 स्पिनर खिलाने का रिस्क उठा सकते हैं, लेकिन देखना होगा। बट सुंदर अगेन वही थोड़ा मतलब यूजुअली फास्ट डालते हैं दोनों स्पिनर से कंपेयर्ड, एंड उधर यूजुअली टर्न होता नहीं तो अगेन वो कुछ इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा सुंदर। आई गेस गाबा में उसने ठीक-ठाक ही बॉलिंग किया था लास्ट टेस्ट में। उसमें बैटिंग अच्छा हुआ था उसका। स्टीव स्मिथ को आउट किया था। स्टीव स्मिथ में आई थिंक वॉशी और सुंदर, ये शार्दुल ठाकुर खेल गए थे, वो पार्टनरशिप बहुत क्रूशियल थी, क्योंकि उन्होंने वो एक इंडिया को होप दी कि वो जीत सकते मैच में। 320 प्लस चेस करना 4th इनिंग में, इंडिया ने जो हिस्टोरिक विन जो था इंडिया का, वो बहुत माइंड ब्लोइंग था, क्योंकि इंडिया के अलावा मेरे को नहीं लगता कोई और टीम कर पाती, क्योंकि और ये प्रेशर उन पे रहेगा, ऑस्ट्रेलिया के मीडिया पे भी रहेगा, क्योंकि इंडिया को क्रिटिसाइज कर नहीं सकते, क्योंकि 36 ऑल आउट के बाद बहुत डाउनफॉल हो गया था, सब लोग ने इंडिया को राइट ऑफ करने के बाद इंडिया ने कम बैक किया, आप वापस ऐसा नहीं करना चाहेंगे। अगर इंडिया पहला मैच हारता भी है तो भी ये ऑसी एक्सपेक्ट करती है कि इंडिया बाउंस बैक करेगी, और इंडिया जाने जाती है इस, और आई गेस इंडिया इज द बेस्ट परफॉर्मिंग टीम इन ऑस्ट्रेलिया, अदर देन ऑस्ट्रेलिया ऑफ कोर्स। आई थिंक इंग्लैंड भी बेहतर नहीं कर पाई, जो इंग्लैंड भी उनका नहीं कर एक भी शतक नहीं है इंडिया ऑस्ट्रेलिया कंडीशंस में, एक्सेप्ट इंडिया। मेरे को नहीं लगता कि कोई भी टीम सर्वाइव भी कर पाई होगी, क्योंकि वही एक होम एडवांटेज वो लेके चलते हैं कि उनके पास 3 फास्ट बॉलर है और बहुत अच्छे पेस पे, पैट कमिंस है, जॉश हेजलवुड अगेन मेरे फेवरेट बॉलर है, क्योंकि वो हमेशा तंग करते हैं, क्योंकि उनके पास वो एक हाइट है, अच्छे गति पे पेस डालते हैं, अच्छा टप्पा है उनका, एक टप्पे पे बॉल डालते हैं और स्ट्रगल बहुत करवाते हैं। रोहित शर्मा के अगेंस्ट उनका एक मैचअप है कि वो उनको बहुत बार आउट कर चुके भी है। मिचेल स्टार्क वी ऑल नो कि वो लेफ्ट हैंडेड है। यशस्वी जायसवाल अगर वो डोमिनेट नहीं करते, उसको पेशेंसली खेलते, तो भी वो शायद वो उसको कर पाएंगे, बेनिफिट ऑफ डाउट उनको मिल जाएगा, क्योंकि फर्स्ट 1 घंटा अगर स्टार्क एंड जॉश हेजलवुड डालते, अगर इंडिया खेल लेती है तो फिर उनके लिए आसान हो जाएगा। सो लेट्स होप यार कि इंडिया अगेन द हार्ट इज सेइंग इंडिया शुड विन, इंडिया विल विन, और जो इवेंट्स हो रहे हैं उसके हिसाब से लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया हैज एन अपर हैंड एज ऑफ नाउ,
वील सी आफ्टर द फर्स्ट टेस्ट क्या होता है. सो एक लास्ट टाइम जाते हो प्रेडिक्शंस लेते हैं. अभी संदीप ने तो बता दिया है 4-1 ऑस्ट्रेलिया, 3-2 ऑस्ट्रेलिया. ड्रॉ तो नहीं देखता मैं, क्योंकि सिडनी वाला मैच भी आपने ड्रॉ करवाया था, वो जीत सकती थी इंडिया. जीत सकती थी. ऋषभ पंत जो इनिंग खेल गए थे वो आई थिंक 90 पे आउट हो गए थे. इंडिया को आई थिंक इंडिया 70 या 80 रन बिहाइंड था सिर्फ वो चेस के. व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक अगर न्यूट्रल रहेंगे तो अगेन बहुत 50-50 रहेगा. एंड अगेन 3 से ज़्यादा जीतना अगेन फॉर इंडिया इज डिफिकल्ट. सो 3-2 या 3-1 ऐसा इंडिया. तो मैं भी वही सोच रहा हूँ. हार्ट इज सेइंग 3-2 इंडिया. इससे कुछ बहुत अच्छा भी हो सकता है, बहुत बुरा भी हो सकता है इससे. बट इंडिया व्हाइट वॉश तो नहीं होगी, इतना कंफर्म है. एक मैच तो इंडिया जीतेगी क्योंकि इंडियन साइड नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड है उनके प्लेयर का. संदीप मज़ा आया आपसे बात करके. बहुत इंसाइट्स दिया, आपको स्टैट्स का बहुत तगड़ा नॉलेज है. एंड थैंक्स फॉर कमिंग. क्रिकेट एज अ क्रिकेट फैन आप चाहते हो कि अपना पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव रखे. सो या थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी एंड अच्छा लगा. यहाँ पे टाइम कब इतना चला गया पता भी नहीं चला. क्रिकेट ऐसा टॉपिक है कि हम बोलते ही जाए, खत्म नहीं होगा. पूरा दिन बात कर सकते हैं. चलो फिर मिलते हैं अगले हफ्ते. अगले हफ्ते मिलते हैं. सी यू गाइस. सी यू गाइस. बाय.